इस मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है स्वर्ग और नर्क मिलकर एक मोती को पैदा करते हैं, लेकिन यह मोती पैदा होते ही अच्छी और बुरी ताकतों को अपने अंदर सोखने लगती है। और यह देखकर महागुरु उस मोती को रोकने के लिए अपने दो शिष्य को भेजते हैं और एक शिष्य का नाम ताइजिन और दूसरे शिष्य का नाम सेन है। और ये दोनों मिलकर उस मोती को रोकने की कोशिश करते हैं और वे उस पर अटैक भी करते हैं, लेकिन यह मोती उन दोनों से काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिसकी वजह से यह दोनों उसे रोक नहीं पा रहे थे। और यह देखकर महागुरु उस मोती को रोकने के लिए वह उसके पास में आ जाते हैं और इसके बाद महागुरु उस मोती पर अपने मंत्रों का यूज करके उसे बंद कर देते हैं और उस मोती को दो हिस्सों में बांट देते हैं, जिसमें से लाल वाली मोती शैतान का प्रतीक था, बल्कि ब्लू मोती अच्छाई का प्रतीक था। इसीलिए महागुरु ने उस मोती को एक श्राप दिया था कि 3 साल बाद उस पर एक बिजली गिरेगी और वह वहीं पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद महागुरु उन दोनों मोतियों को रखने के लिए ताइजिन को दे देते हैं और उससे कहते हैं कि नीले रंग की मोती को वह महाराजा की रानी को दे दे, जो कि एक बच्चे को पैदा करने वाली है। और उससे यह भी कहते हैं कि अगर यह तुम काम अच्छे से कर दोगे तो मैं तुम्हें बाहरी शासक बना दूंगा। यह सुनकर ताइजिन बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन सेन इससे बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वह इसका बदला लेने के लिए वह दोनों मोती को ताइजिन से चुरा लेता है और वह शैतानी मोती को महारानी के पैदा होने वाले बच्चे के अंदर मिला देता है, जिसकी वजह से महारानी एक शैतान बच्चे को जन्म देती है, जो कि बचपन से ही शैतान था। और इस बच्चे के पास में बचपन से ही आग की शक्ति थी और वह अपनी आग को पैदा करते ही पूरे गाँव को जला देता है। यह देखकर मास्टर ताइजिन अपने मंत्रों से एक रिंग को उस बच्चे के सिर पर पहना देते हैं और वह उसे मारने लगते हैं, लेकिन तभी उस बच्चे की माँ ताइजिन के सामने आ जाती है और वह ताइजिन से कहती है कि यह अभी बच्चा है और यह मेरा बेटा भी है। लेकिन तभी शैतान बच्चा महारानी को भी काट लेता है, लेकिन महारानी अपने बच्चे को कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और यह सुनकर वह बच्चा शांत हो जाता है और इस बच्चे का नाम इस मूवी में नेजा है। और तभी वहाँ पर सभी गाँव वाले आ जाते हैं और ये सभी गाँव वाले महाराजा को कहते हैं कि इस शैतान बच्चे को हमें यहीं पे मार देना चाहिए, क्योंकि इंसान और शैतान कभी भी साथ में नहीं रह सकते हैं। और तभी महाराजा कहते हैं कि यह अभी बच्चा है और अगर भविष्य में इसने कोई नुकसान पहुंचाया तो उस नुकसान को मैं भरूंगा। और तभी मास्टर ताइजिन आते हैं और कहते हैं कि अगर यह अभी जिंदा रहा तो 3 साल बाद यह वैसे भी मारा जाएगा, क्योंकि महागुरु ने शैतानी मोती को एक श्राप दिया है कि 3 साल बाद उस पर एक बिजली गिरेगी, जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाएगी। और तभी महाराजा कहते हैं कि मैं महागुरु से प्रार्थना करूंगा कि वह इस श्राप को हटा ले। और इसके बाद हम सेन को देखते हैं, जो ब्लू मोती को लेकर समुद्र की गहराइयों में चला गया था ड्रैगन के पास, और सेन उस मोती को ड्रैगन के अंडों में मिला देता है, जिसकी वजह से बहुत ही शांत और बहुत ही पावरफुल ड्रैगन के बच्चे का जन्म होता है और इस ड्रैगन के बच्चे का नाम एलेक्स है। और इसके बाद ड्रैगन किंग सेन को कहता है कि तुम मेरे बच्चे को ट्रेनिंग दोगे, जिसकी वजह से वह और भी शक्तिशाली बन सकता है और इसके बाद हम पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। और इसके बाद हम नेजा को देखते हैं, जो 1 साल का हो चुका था और महाराज और महारानी नेजा को अपने सुरक्षा कवच में रखते हैं ताकि वह बाहर जाकर तबाही न मचाए। और इसके बाद नेजा की माँ उसके पास में आती है और उसे कहती है कि तुम वहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हो, जिस पर नेजा कहता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता और मैं इस महल से भी बाहर नहीं जा सकता। और महारानी उसे समझाती है कि तुम बाहर नहीं जा सकते हो और इस महल में तुम्हारे साथ मैं खेलूंगी। और यह सुनकर नेजा बहुत ही खुश हो जाता है और इसके बाद वे दोनों खेलने लगते हैं, लेकिन नेजा की बॉडी काफी ज्यादा शक्तिशाली थी, जिसकी वजह से महारानी को उसके साथ खेलने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। लेकिन वह अपनी बेटी की खुशी के लिए उसके साथ खेलती है। लेकिन तभी एक सिपाही महारानी के पास में आता है और उसे कहता है कि पास वाले गाँव पर किसने अटैक कर दिया है, इसलिए हमें वहाँ पे जाना होगा। यह सुनकर नेजा बहुत ही दुखी हो जाता है और तभी उसकी माँ उसे कहती है कि हम बाद में जरूर खेलेंगे। और इसके बाद नेजा दुखी होकर ऊपर बैठ जाता है और इसके बाद महारानी एक सैनिक को कहती है कि तुम नेजा पर ध्यान रखना। और यह कहकर महारानी वहाँ से चली जाती है और महारानी के जाते ही नेजा उन सैनिकों पर पत्थर मारने लगता है, क्योंकि वह यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन वह सैनिक नहीं समझ पाते और वे आपस में लड़ने लगते हैं। जिसके बाद नेजा सुरक्षा कवच को पार करके वह गाँव में चला जाता है और गाँव वाले नेजा को देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। जिसके बाद नेजा सभी गाँव वालों को खोजकर उन्हें परेशान करने लगता है। और फिर हम गाँव वाले के बच्चे को देखते हैं, जो नेजा को एक डीमन समझते हैं और वे उसे पकड़ने के लिए अजीबोगरीब ट्रैप बिछा रहे थे। और एक दिन नेजा भेष बदलकर उनके ही टीम में चला जाता है, जिसकी वजह से वे सभी बच्चे उसे भी अपना प्लान बता देते हैं। और तभी उन्हीं में से एक बच्चा कहता है कि इस ट्रैप में फंसाने के लिए नेजा को कौन लाएगा। और तभी नेजा उनके सामने आता है और नेजा को देखकर यह सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और इन्होंने जो नेजा के लिए ट्रैप बिछाया था ये लोग उसी में फंस जाते हैं। और इसके बाद नेजा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बच्चा उसे कहता है कि तुम एक शैतान की औलाद हो। जिसके बाद नेजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह एक बहुत ही बड़ा पत्थर उठाकर उस बच्चे के ऊपर फेंक देता है। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर ताइजिन आ जाते हैं और उस बच्चे को बचा लेते हैं। जिसके बाद महाराज और महारानी भी वहाँ पे आ जाते हैं और नेजा पर बहुत ही गुस्सा करते हैं और नेजा को फिर से महल में लाकर बंद कर दिया जाता है। रात में मास्टर ताइजिन और महाराज महारानी एक साथ बैठे होते हैं और महारानी मास्टर ताइजिन से कहती
कहते हैं कि नेजा इतना भी बुरा नहीं है और गाँव वाले के बच्चे उसे अपनाते नहीं है, जिसकी वजह से नेजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह हमेशा परेशान रहता है। जिसके बाद मास्टर ताइजिन कहते हैं कि मैं नेजा को ट्रेनिंग दूंगा और मैं उसे एक अच्छा इंसान बना दूंगा। और यह सुनकर महाराज और महारानी बहुत ही खुश हो जाते हैं। और इसके बाद हम नेजा को देखते हैं जो कि महल के अंदर खेल रहा था और तभी उसे एक पिक्चर नजर आती है और जब वह पिक्चर को टच करने के लिए जाता है तो वह उसी पिक्चर के अंदर समा जाता है और यह एक जादुई दुनिया थी। और यह सब देखकर नेजा बहुत ही हैरान रह जाता है क्योंकि यह जगह काफी खूबसूरत थी। और तभी वहाँ पर मास्टर ताइजिन आ जाते हैं और नेजा को एक जादुई ब्रश दिखाते हैं और कहते हैं कि इस ब्रश से हम कुछ भी बना सकते हैं। और इसके बाद वह उस ब्रश से एक जादुई ट्रैक बनाकर वह इस पूरी दुनिया की सैर करते हैं, जिसकी वजह से नेजा बहुत ही खुश होता है। और तभी मास्टर ताइजिन नेजा को कहते हैं कि मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा, लेकिन नेजा को उन पर विश्वास नहीं होता क्योंकि वह समझता है कि मास्टर ताइजिन को कोई भी जादू नहीं आता। और इसके बाद मास्टर ताइजिन अपने जादू से एक इल्यूजन को क्रिएट करते हैं और नेजा को यह सब बिल्कुल असली लग रहा था। और जब उसे पता चलता है कि यह सब इल्यूजन है तो वह यह सीखने के लिए तैयार हो जाता है मास्टर ताइजिन से। और इसके बाद मास्टर ताइजिन नेजा को एक मंत्र देते हैं जिसकी वजह से वह इल्यूजन को पैदा कर सकता है। और नेजा इस मंत्र का यूज करके इल्यूजन पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इल्यूजन को पैदा नहीं कर पाता। यह देखकर मास्टर ताइजिन खुश हो जाते हैं और वे मन ही मन कहते हैं कि मुझे यह सीखने के लिए 6 महीने का समय लग गया था, तो यह बच्चा इतनी जल्दी कैसे सीख सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर ताइजिन सो रहे होते हैं और तभी उनके पास में महारानी आती है और उनसे कहते हैं कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, लेकिन वह कहते हैं कि मैं अभी उसे जादू सिखा रहा हूँ, इसलिए आप अभी उससे नहीं मिल सकते हो। और महारानी को पानी में नेजा की डेड बॉडी दिखाई देती है और यह देखकर महारानी बहुत ही परेशान हो जाती है और मास्टर ताइजिन उस डेड बॉडी को लाने के लिए जाते हैं। और तभी उन्हें पता चलता है कि यह सब नेजा का एक इल्यूजन था क्योंकि नेजा इस जादू को करने में काफी एक्सपर्ट हो चुका था। और मास्टर ताइजिन यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पे महाराज और महारानी भी आ जाते हैं और मास्टर ताइजिन नेजा को कहते हैं कि मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा और यह भी सिखाऊंगा कि मॉन्स्टर को कैसे मारा जाए। लेकिन नेजा एक पत्थर पर जाके बैठ जाता है और कहता है कि मैं कुछ भी सीखना नहीं चाहता। और तभी उसकी माँ उसके पास में आकर उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यह सीखना चाहते हो। और इसके बाद नेजा को अपने बचपन की बात याद आती है और जब गाँव वाले उसे अपने साथ में नहीं खेलने देते हैं और उसे एक डीमन समझते थे। और इसके बाद नेजा बहुत ही दुखी हो जाता है और उसकी माँ उससे कहती है कि तुम बुरे नहीं हो क्योंकि तुम्हारे माता पिता भी मॉन्स्टर को खत्म करते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं। और नेजा कहता है कि मुझे लोग डीमन क्यों समझते हैं। और तभी महाराज उससे झूठ कहते हैं कि तुम अच्छाई की मोती से पैदा हुए हो जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है। और इसके बाद वह मास्टर ताइजिन से ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो जाता है। और कुछ ही महीनों के बाद हम नेजा को देखते हैं जो कि पहले से भी बहुत ही पावरफुल बन चुका था। और इसके बाद हम एक राक्षस को देखते हैं जो समुद्र से निकलकर जमीन पे आ चुका था और वह एक कुत्ते को खाने की कोशिश कर रहा था। और तभी वहाँ पर नेजा आकर उस राक्षस को कहता है कि तुम इस कुत्ते को छोड़ दो, लेकिन वह इसकी बात को नहीं मानता। और इसके बाद नेजा उस पर अटैक करता है जिसकी वजह से वह राक्षस पानी में बदलकर वहाँ से भागने लगता है। और नेजा उसे रोकने के चक्कर में अपनी पावर का कुछ ज्यादा ही यूज कर लेता है जिसकी वजह से आसपास के गांव में आग लग जाती है। और जाते समय राक्षस एक बच्चे को भी अपने साथ उठाकर समुद्र में जाने लगता है। और जाते समय राक्षस नेजा को कहता है कि मुझे कोई भी समुद्र में पकड़ नहीं सकता। और तभी वहाँ पर एलेक्स आकर पूरे समुद्र को बर्फ में जमा देता है। लेकिन यह सब देखकर नेजा को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वह अकेले ही उस लड़की को बचाना चाहता है और इसके अलावा वह किसी को भी उसे बचाने नहीं देगा। और इसके बाद नेजा एलेक्स पे अटैक कर देता है और एलेक्स को भी पता चल जाता है कि नेजा कोई आम बच्चा नहीं है। और नेजा एलेक्स का नकाब हटा देता है जिससे उसे पता चलता है कि वह एक ड्रैगन है। और इसके बाद उन दोनों में फिर से फाइट होने लगती है। और यह सब देखकर राक्षस अपने पत्थर बनाने वाले बुलबुलों से उन पे अटैक कर देता है। और नेजा को यह सब बात पता नहीं थी, इसीलिए वह उसे छू लेता है जिसकी वजह से उसका एक हाथ पत्थर में बन जाता है और वह राक्षस लड़के को कच्चा चबा जाता है। और यह देखकर एलेक्स अपनी फुल स्पीड में उस राक्षस के पेट पे अटैक करता है जिसकी वजह से वह लड़की बाहर आ जाती है। लेकिन राक्षस की जहर की वजह से वह लड़की और एलेक्स दोनों ही पत्थर में बन जाते हैं। जिसके बाद मॉन्स्टर नेजा पे अटैक करने के लिए अपने बुलबुलों से अटैक कर देता है और नेजा बुलबुलों से बचने के लिए एलेक्स की बॉडी का इस्तेमाल करते हुए वह सीधे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और नेजा की पावर की वजह से मॉन्स्टर उसके सामने टिक नहीं पाता और वह हार मान जाता है। और इसके बाद मॉन्स्टर नेजा को अपने जहर का एंटीडोट भी उसे दे देता है। और इसके बाद वह एलेक्स और उस बच्ची को भी वापिस से ठीक कर देता है और एलेक्स उसे अपनी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद कहता है। और वे दोनों आपस में बहुत ही खेलते हैं और खेलते खेलते शाम हो जाती है। जिसके बाद एलेक्स नेजा को एक शंख देता है और उसे कहता है कि समुद्र के किनारे आकर जब भी तुम इस शंख को बजाओगे तो मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगा खेलने के लिए। और यह सुनकर नेजा बहुत ही खुश हो जाता है। और इसके बाद वहाँ पे गाँव वाले आ जाते हैं और एलेक्स यह सब देखकर वहाँ से चला जाता है। और नेजा गाँव वालों को कहता है कि मैंने इस बच्चे को बचाया है उस राक्षस से, लेकिन गाँव वाले उस पर विश्वास नहीं करते हैं और उसे एक शैतान कहते हैं। और यह सुनकर नेजा को बहुत ही गुस्सा आता है जिसकी वजह से नेजा उन सभी पे अटैक कर देता
देता है और यह देखकर सभी गाँव वाले उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। लेकिन नेजा की बॉडी काफी ज्यादा शक्तिशाली थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होता और अब नेजा उन सभी गाँव वालों पर फिर से अटैक कर देता है। और तभी वहाँ पर मास्टर ताइजीन आ जाते हैं और नेजा को पकड़ लेते हैं। और इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने मास्टर सेन के पास में जाता है और उनसे कहता है कि मैंने अपना आज का टास्क कंप्लीट कर लिया है। और एलेक्स सेन से यह भी कहता है कि आज मैंने एक अपना दोस्त बनाया है और उसका नाम नेजा है। और नेजा का नाम सुनते ही सेन बहुत ही गुस्से में हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा वह दोस्त नहीं है बल्कि वह दुश्मन है, क्योंकि वह जीवन मोती से पैदा हुआ है। लेकिन एलेक्स नेजा को अपना दुश्मन नहीं समझता और तभी वहाँ पर ड्रैगन किंग आ जाते हैं और वह अपने बेटे को कहता है कि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है, इसलिए तुम अपने दोस्त को छोड़कर अपने प्लान पे ध्यान दो। और इसके बाद हम नेजा को देखते हैं जो अपने माता पिता से बहुत ही नाराज था, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते। और इसके बाद महारानी अपने बेटे नेजा के पास में जाती है और उसे कहती है कि 10 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है और तुम्हारे जन्मदिन पर सभी गाँव वाले तुम्हें तोहफा देने के लिए तुम्हारे पास में आएंगे। और यह सुनकर नेजा कहता है कि ये गाँव वाले तो मुझसे नफरत करते हैं, तो ये मेरे जन्मदिन पर क्यों आएंगे और तोहफे क्यों देंगे। और तभी महाराज कहते हैं कि गाँव वाले जरूर आएंगे तुम्हारे जन्मदिन पे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि तुमने उनकी जान बचाई है। यह सुनकर नेजा बहुत ही खुश हो जाता है और वह एलेक्स को भी इनवाइट करने के लिए एक इनवाइट कार्ड बनाता है और वह उसे बुलाने के लिए नदी के पास में जाकर उसके दिए हुए शंख को बजाता है, जिसकी वजह से एलेक्स भी वहाँ पे आ जाता है। और नेजा कहता है कि 10 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, इसलिए तुम्हें मेरे जन्मदिन पर आना होगा। और यह सुनकर एलेक्स भी भावुक हो जाता है और वह कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। और इसके बाद नेजा वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने फादर ड्रैगन किंग के पास में जाता है और वहाँ पे सभी ड्रैगन मिलकर एलेक्स के लिए एक ड्रैगन कवच बनाते हैं। और इसके बाद हम महल में देखते हैं जहाँ पर नेजा की जन्मदिन की तैयारी चल रही थी और महाराज के कहने पर सभी गाँव वाले महल में आए थे। और इसके बाद हम सेन को देखते हैं जो नेजा के पास में आता है और नेजा को कहता है कि तुम्हारा जन्म डीमन मोती से हुआ है, इसीलिए यह गाँव वाले तुमसे इतना नफरत करते हैं और तुम्हारे माता पिता ने भी तुमसे झूठ कहा था। और इसकी वजह से नेजा को बहुत ही गुस्सा आता है और सेन का यही प्लान था कि वह नेजा को गुस्सा दिलाकर इन सभी गाँव वालों पे अटैक करवा दे। और जैसे ही नेजा बाहर आता है मास्टर ताइजीन नेजा को एक तोहफा देते हैं, उसका अग्निभाला और एक पिग। और इसके बाद उसके फादर उसको एक ताबीज देते हैं और कहते हैं कि इस ताबीज को तुम अपने पास में रखो। और तभी नेजा कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि मेरा जन्म जीवन मोती से हुआ है और तुम सबने मुझसे झूठ कहा था कि मेरा जन्म जीवन मोती से हुआ है और यह सब तुमने इसलिए किया ताकि मैं 3 साल बाद मारा जाऊं। और इसके बाद नेजा एक मंत्र कहता है जो मास्टर ताइजीन ने उसे सिखाया था और इस मंत्र की वजह से उसके सिर पर लगा हुआ रिंग हट जाता है। और ऐसा करते ही नेजा की पूरी बॉडी चेंज हो जाती है और उसके पास में पहले से ज्यादा ताकत आ जाती है और नेजा अपनी पावर से उन सभी गांव वालों पे अटैक कर देता है। लेकिन मास्टर ताइजीन और महाराज उसे रोकने लगते हैं और मास्टर ताइजीन कहते हैं कि नेजा को रोकने के लिए हमें उस रिंग को खोजना होगा, क्योंकि किसी ने इसकी बुरी ताकतों पर कब्जा कर लिया है। और ये सभी लोग रिंग को ढूंढने लगते हैं, लेकिन यह रिंग सेन के पास में होती है और उसी के पास में एलेक्स था। सेन एलेक्स से कहता है कि जब नेजा अपने माता पिता को मारेगा तभी तुम वहाँ पे जाकर उन सभी गाँव वालों की जान बचा देना, जिससे तुम उन सभी गाँव वालों के नजरों में एक हीरो बन जाओगे और तुम्हें स्वर्ग भी मिल सकता है। लेकिन तभी एलेक्स कहता है कि नेजा ने मेरी एक बार जान बचाई है, इसलिए अगर मैं नेजा को बचा नहीं सका तो मैं उसके माता पिता को बचाना चाहता हूँ, इसलिए वह रिंग मुझे दे दो जिससे मैं उनके माता पिता को बचा सकूं। लेकिन सेन कहता है कि ध्यान रखना, अगर उन लोगों को पता चल जाएगा कि तुम एक ड्रैगन हो तो वह तुम्हें एक राक्षस समझने लगेंगे। और इसके बाद हम नेजा को देखते हैं जो अपने माता पिता को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और उसके माता पिता को उससे बचा लेता है। और इसके बाद एलेक्स और नेजा में फाइट होने लगती है, लेकिन एलेक्स किसी तरह से उसके ऊपर एक रिंग लगा देता है, जिसकी वजह से वह वापिस से छोटा हो जाता है। लेकिन अभी भी नेजा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वह वहाँ से चला जाता है और महाराज एलेक्स को थैंक्स कहते हैं। लेकिन महाराज को उस पर शक हो गया था, क्योंकि महाराज ने उसके ऊपर जीवन मोती के निशान को देख लिया था, इसीलिए वह उसका नकाब हटा देते हैं, जिसकी वजह से इन सभी को पता चल जाता है कि यह एक ड्रैगन का बेटा है। और तभी मास्टर ताइजीन उनसे कहते हैं कि महागुरु तुम्हें जरूर सजा देंगे, क्योंकि तुम्हारे पिता ने जीवन मोती को चुराया है। और तभी वहाँ पे सेन आ जाता है और इन सभी को कहता है कि अब तुम सभी को यहाँ पे मरना होगा, क्योंकि तुम लोग हमारी सच्चाई जान चुके हो। और सेन यह भी कहता है कि मैंने ही उन दोनों मोती को चुराया था। और ताइजीन सेन से कहता है कि महागुरु तुम्हें जरूर सजा देंगे, लेकिन सेन कहता है कि महागुरु को बताने के लिए तुम सब जिंदा ही नहीं बचोगे। और सेन एलेक्स को भड़काता है कि इंसान कभी भी मॉन्स्टर को अपनाते नहीं है, जिसके बाद एलेक्स को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उन सभी गाँव वालों के ऊपर पानी को इकट्ठा करके उसे बर्फ में बदल देता है, ताकि इस बर्फ के नीचे आकर ये सभी गाँव वाले मारे जाए। और इसके बाद हम नेजा को देखते हैं जो बहुत ही दुखी था और उसे लगता है कि कोई भी उसे प्यार नहीं करता। और तभी वहाँ पर मास्टर ताइजीन
का दिया हुआ पिक दिखाता है कि उसके माता पिता उसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि जब उसके पिता को पता चला कि नेजा का दिया हुआ शराब हट नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने उस शराब को अपने ऊपर ले लिया। और यह सब देखकर नेजा बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसके माता पिता उसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। फिर हम एलेक्स को देखते हैं जो उन सभी गाँव वाले के ऊपर अटैक कर रहा था, और तभी नेजा आकर एलेक्स पे अटैक कर देता है। और नेजा अपने मास्टर से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है, और मास्टर उसे बताते हैं कि एलेक्स हम सबको खत्म करना चाहता है ताकि महागुरु को कोई न बता सके कि दोनों मोती को चुराने वाला सेन है। और इसके बाद एलेक्स और नेजा में फाइट होने लगती है, और यहाँ पे इन दोनों में काफी आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है। लेकिन रिंग की वजह से नेजा की पावर कम थी, इसीलिए नेजा अपने मास्टर के द्वारा सिखाए गए इल्यूजन को पैदा करता है और वह सेन में बदल जाता है, जिसकी वजह से एलेक्स को कंफ्यूजन हो जाती है और सेन और नेजा दोनों आपस में टकरा जाते हैं। और तभी मास्टर ताइजिन अपने मैप से उन सभी पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वे सभी उस मैप के अंदर समा जाते हैं और ये सभी उस मैप में ब्रश की मदद से निकल सकते हैं। इसलिए वे सभी ब्रश की वजह से आपस में फाइट करने लगते हैं, और वह फाइट करने के चलते हुए सभी एक साथ ही उस मैप से बाहर निकल जाते हैं और नेजा और सेन में फाइट होने लगती है। और यह देखकर एलेक्स नेजा के माता पिता पे अटैक कर देता है, लेकिन नेजा अपने माता पिता को बचाने के लिए उस अटैक के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से नेजा बेहोश हो जाता है। और अब एलेक्स उन सभी को मारने के लिए उस बर्फ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह बर्फ नीचे की ओर आने लगता है। यह देखकर नेजा वापिस से खड़ा हो जाता है और वह एक मंत्र पढ़ता है, जिसकी वजह से उसके सिर पर लगा हुआ रिंग अपने आप हट जाता है और फिर से नेजा की बॉडी चेंज हो जाती है और उसके पास में सारी शक्तियां आ जाती है और वह अपने पावर का यूज करके वह बर्फ की ओर अटैक करने के लिए जाता है। और तभी एलेक्स नेजा को कहता है कि तुम्हारा जन्म तो D1 मोती से हुआ है, तो तुम इन सब की जान क्यों बचा रहे हो। तभी नेजा कहता है कि कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, और नेजा अपनी पावर का यूज करके उस बर्फ को पिघला देता है और सेन और एलेक्स को भी पकड़ लेता है, लेकिन नेजा उनकी जान नहीं लेता। और तभी एलेक्स नेजा से कहता है कि मुझे मार दो, और तभी आसमान में बिजली कड़कने लगती है, जिससे नेजा को पता चल जाता है कि उसका आखिरी समय अब आ चुका है। और वह नीचे आकर अपने पिता का दिया हुआ ताबीज को फाड़ के फेंक देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके पिता मारे जाए। तभी आसमान में एक बहुत ही बड़ी बिजली नेजा के ऊपर आके गिरती है। यह देखकर एलेक्स भी उसे बचाने के लिए उसके पास में चला जाता है और ये दोनों उस बिजली को सोखने लगते हैं, लेकिन यह बिजली बहुत ही शक्तिशाली थी। और यह देखकर मास्टर ताइजिन उनकी मदद करने के लिए उसके पास में जाते हैं और एक बॉक्स को उसकी तरफ भेज देते हैं। बिजली गिरने की वजह से जमीन पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो चुका था और महारानी और महाराजा नेजा को खोजने लगते हैं और उन्हें एक बॉक्स दिखाई देता है जिसके अंदर नेजा और एलेक्स की आत्मा होती है। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।